स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214। हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। इक्वेशन देनी है टू लाइंस की जो कि पास करेंगे 2 और 14 से, ये दो कोऑर्डिनेट हैं, और हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। देखिए बच्चों, आप एक चीज़ को समझिए। अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ तो एक लाइन से बहुत सारी, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकल सकती हैं। तो इसका आंसर तो कितने लाइंस है, तो वो तो इनफाइनाइट हो गया। ये आप समझ लीजिए कि इनफाइनाइट लाइंस एक पॉइंट से क्रॉस कर सकती है, एक लाइन से पास कर सकती है। अब वो कह रहा है इक्वेशन लीजिए, दो इक्वेशन दीजिए, उन लाइंस के किसी भी दो लाइन की इक्वेशन दीजिए जो कि पास करें 2 और 14 से। देखिए, अगर मैं लिख दूँ कि x प्लस वाई और x की जगह रख दूँ मैं 2 को और y की जगह रखूँ 14 को, तो ये हो जाएगा 16। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, क्योंकि इसमें x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो एक लाइन तो ये हो गई मेरी, एक लाइन तो मेरी ये हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर x और y दोनों के कोऑर्डिनेट रख के देखे। तो एक लाइन तो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 16। इसी के तरीके से मैं अगर लिखूँ x माइनस वाई और मैं x की जगह x की वैल्यू रख दूँ 2 और y की जगह रखूँ y की वैल्यू हो गया -12। तो x माइनस वाई 12, क्योंकि मैंने x और y की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख के सेटिस्फाई कर दिया है। मैंने x और y की वैल्यूज़ को रख के सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को। तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इक्वेशंस, और इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस भी निकल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यही दो इक्वेशन है, और भी इक्वेशन निकल सकती हैं, लेकिन x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू, मैंने तो ये दो लाइन की इक्वेशन निकाली है, आपकी अलग भी नहीं आ सकती है, लेकिन x और y की वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214 पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। मैं x और y की वैल्यू रखूँगा, यही मिलेगा मुझे हमेशा। और x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। x की वैल्यू 2 रखता हूँ, y की वैल्यू 14 रखता हूँ, तो हमेशा मुझे 12 भी मिलेगा। तो ये मेरी दो इक्वेशन आई। इसी तरीके से अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की ग्राफ में आ रहे हैं, तो वैल्यू फाइंड आउट करो a की। देखिए, अगर 3, 4 अगर इस लाइन में, इस इक्वेशन में आ रहे हैं, इस लाइन की जो इक्वेशन में आ रहे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई भी करेगी, ये वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब वो जो लाइन है, जब ग्राफ हमने ड्रॉ किया होगा और हमने कोई भी अगर एक लाइन ड्रॉ करी है, कोई भी एक लाइन, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हैं। और मान लिया कोई पॉइंट जो है वो x का 3 है, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं कि x का 3 है और y का 4 है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, मान लिया ये जो लाइन है, इसकी जो इक्वेशन है, ये जो लाइन आ रही है, मान लिया कि इसकी इक्वेशन है, लाइन तो आगे चलती चली जाएगी। इसकी इक्वेशन हमने मान ली कि ये है आपकी 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो इसमें जो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 है, इसमें ये इक्वेशन, ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3, 4, ये जो कोऑर्डिनेट है 3, 4 lies on the equation, if 3, 4 lies on the equation 3y is equal to ax plus 7, then values of x and y, या मैं कह सकता हूँ वैल्यूज 3, 4 ये जगह will satisfy the values of एक्स वाई की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगे, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये। इसका मतलब ये कि अगर मैं पुट कर दूँ इसमें x इज इक्वल टू 3 को, तो y इज इक्वल टू 4 को पुट करो इक्वेशन में, तो जब मैं इसे पुट करता हूँ, इसे पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 में, तो अब जब आप पुट करते हैं इसे, तो ये हो गया 3 इंटू वाई की वैल्यू, इसने कहा 3y,
3 इंटू वाई की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 7, ये हो गया आपका 3 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, जो कि ये प्लस का 7 है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाकर तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a, और मैं कह सकता हूँ कि a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 5/3, मल्टीप्लाई में था और डिवाइड में चले जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5/3, ये इसकी वैल्यू है a की। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो a की वैल्यू जो होगी वो आएगी आपकी 5/3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर जो है 8 रुपीज़ है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। देखिए ये कहता है कि फर्स्ट किलोमीटर के, पहले तो हम रफ में यहाँ पे कुछ जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो नोट कर लेते हैं। ये कहता है कि फर्स्ट किलोमीटर जो है उसके लिए फेयर 8 रुपीज़ लगेगा, और इसके बाद जितने भी किलोमीटर होगा उसके आगे जितने भी डिस्टेंस, ये आगे उसके बाद के जितने भी किलोमीटर्स होंगे उसके लिए जो रेट है वो है ₹5। ठीक है, तो ₹5 पर किलोमीटर, ये यहाँ से इसका मतलब आगे जो है वो ₹5 पर किलोमीटर लगेगा। अब वो कहता है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है इसमें x, और टोटल फेयर जो है वो है कितना, टोटल फेयर है y। ये मैंने इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिया। अब आगे हम इसे करते हैं। देखिए टोटल फेयर होगा, टोटल जो फेयर है कितना किराया लगा उसका, देखिए उसमें पहले किलो के लिए तो पहले ही क्लियर हो रखा है कि 8 रुपीज़ लगना है पहले किलोमीटर में। तो आगे कह रहा है ये कि किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर तो पहले ही, 1 किलोमीटर का तो पहले ही डिसाइडेड था 8 रुपीज़, तो अब बाकी आप देखें तो अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो पहले ही डिसाइडेड है 8, बाकी किलोमीटर कितने बचे, वो बचे x-1। अगर टोटल डिस्टेंस x है तो 1 किलोमीटर हमने पहले निकाल लिया, 1 किलोमीटर के तो फर्स्ट किलोमीटर के तो 8 रुपीज़ हैं, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे, 1 कम हो गया ना, 1 किलोमीटर के तो पहले हो गया, अब कितने किलोमीटर बचे, वो बचे x-1, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इतने किलोमीटर का किराया लगना है ₹5, और टोटल फेयर भी उसने कह रखा है आपको y, तो y इज इक्वल टू हो गया 8 प्लस 5x-1, इस 5 को मैंने इस वाले को इधर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो y इज इक्वल टू हो गया 8 प्लस 5x-5, y इज इक्वल टू हो गया आपका 8 माइनस 5 प्लस 5x, y इज इक्वल टू हो गया आपका 3 प्लस 5x। ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब ये कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, तो मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x और y की वैल्यूज़ को निकालते चले जाता हूँ। तो मैं जब x और y की वैल्यूज़ निकालूंगा तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि x को 0 पुट कर देता हूँ। जब मैं x 0 करता हूँ तो 3 प्लस x, अगर मैंने 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0 किया, तो ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0, 3 प्लस 5 इंटू 0 हो गया 3 प्लस 0 इज इक्वल टू हो गया 3। तो x 0 रखा तो y कितना हो गया, 3 हो गया। मैं अगर x को 1 रख लूँ तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 3 8, तो y हो जाएगा 8। अगर x को मैं 2 रख लूँ तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13। अब मैं इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है वो आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ये 0 0 ओरिजिन है, इसके बाद x में 1 2 3, इसी तरीके से 4, y में भी 1 2 3 4, इस तरीके से आप ड्रॉ करते चले जाइए इसको। उसने कहते हैं x का 0 y का 3, मतलब y का 3 का मतलब यहाँ पर है लाइन। आगे कहता है x का 1 और y का 8, ये कहीं होगा, तो इस तरीके से ये लाइन जो है इधर से निकलती हुई चली जाएगी। आप ड्रॉ करेंगे इसको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर